गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आपने इंटीजर्स पढ़े हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं नंबर लाइन पर 0, 1, 2 राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या आपको लग रहा है कि 0 और 1 के बीच में भी कोई नंबर होता है या 1 और 2 के बीच में भी कोई नंबर होता है? दिखाई तो नहीं देता है। हम काउंट करते हैं 1 पेन, 2 चपाती, 3 भाई, इनके बीच में कोई नंबर हमें दिखाई तो नहीं देता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इन बीच में लाई करने वाले नंबर्स को ही रैशनल नंबर कहा जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स के बीच में लाई करते हैं। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है पहले, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो इसी तरह से रैशनल नंबर्स भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों तरह से होते हैं। इंटीजर्स के बीच में लाई करने वाले नंबर्स को रैशनल नंबर कहा जाता है। इससे पहले आपने फ्रैक्शनल नंबर्स पढ़े होंगे या फ्रैक्शंस पढ़े होंगे। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट रैशनल नंबर्स का होता है। फ्रैक्शंस केवल पॉजिटिव होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, उसी तरह से फ्रैक्शंस केवल पॉजिटिव होते हैं। फ्रैक्शंस के अगर हम नेगेटिव भी ले लें तो वो रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। मतलब ऐसे नंबर्स जो P/Q, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, उन्हें रैशनल नंबर्स कहा जाता है। P/Q की फॉर्म में जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं। इन नंबर्स की हमें जरूरत क्यों होती है? चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी को टाइम बताते हैं और 1 बज गया होता है, उसके बाद 30 मिनट हो जाती हैं, तो जनरली आम बोलचाल में हम क्या कहते हैं? 1:30 बजे हैं। आपने 1 और 2 के बीच का टाइम बताया 1.5। ये ही रैशनल नंबर है। दो कंप्लीट नंबर्स या इंटीजर्स के बीच में अगर आपको कुछ बताना पड़े तो आप रैशनल नंबर्स की, फ्रैक्शंस की हेल्प लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये नंबर एक्चुअल में है कहां, इसकी वैल्यू कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आती है, ये समझने के लिए हमें इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर में ऊपर वाला जो पार्ट होता है 1, -3, 5, -5, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहा जाता है। रैशनल नंबर के नीचे वाले पार्ट को 2, 4, 4, 3 डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो जब न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट डिनोमिनेटर से छोटा हो, नीचे वाले पार्ट से छोटा हो, ऐसे नंबर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर नेगेटिव है -3/4 आप देख सकते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो ये नेगेटिव साइड में लाई करेगा। 5/4 पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में लाई करेगा। लेकिन 5 4 से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तब
हमें पता चलेगा ये रैशनल नंबर कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। चलिए देखते हैं, पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। 1/2। आपको सबसे पहले ये लोकेट करना है ये रैशनल नंबर कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो 0 to 1 लाई करेगा, पॉजिटिव साइड 0 to 1, हमें पता चल गया। आगे देखते हैं, डिनोमिनेटर कितना है 2। उन दोनों इंटीजर के बीच में जो स्पेस है, यूनिट स्पेस है, उस स्पेस को उतने पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उतने इक्वल पार्ट्स में। 2 डिवाइड हो गया, 1 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट 1/2 रैशनल नंबर को डिनोट करता है। इसको आम बोलचाल में 1/2 भी कहा जाता है, आधा। बहुत आसान है। हमने देखा 1/2 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखते हैं -3/4। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे ये नंबर 0 के राइट साइड में लाई करेगा या 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा। ये ध्यान रखिए यहां पर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइड में लाई करेगा। दूसरा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट, हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव टू डू? 4 पार्ट्स। 0 और -1 के बीच में हमें जितना हमारा डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट्स। ओके, लेट्स डिवाइड दिस स्पेस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 2 1 2 3 4, that's okay. -3/4, then count the numerator from the 0, 1 2 3. So this one is -3/4, -1/4, -2/4, -3/4। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखना है, नंबर 1 पॉजिटिव साइड में आएगा या नेगेटिव साइड में आएगा। नंबर 2 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आने वाला है, पता चल रहा है हमें कैसे। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, छोटा है अगर न्यूमरेटर तो 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। नंबर 3 डिवाइड द स्पेस इन एज मेनी एज पार्ट्स एज डिनोमिनेटर, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। काउंट फ्रॉम द ओरिजिन, और जहां से वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3, 3/4। इतना सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं एक एग्जांपल ऑफ 5/4। सबसे पहले यही देखना है कहां पे लाई करेगा, पॉजिटिव साइड, नंबर 1। नंबर 2 न्यूमरेटर बड़ा है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 4 1 जा 4, 1/4 ऐसे होगा। 4 1 जा 4 and 1/4। तो अब हमें पता चला ये नंबर 1 से आगे कहीं लाई करता है। यहां पर हमारा होल नंबर आया 1, तो ये 1 के आगे लाई करेगा, 1 and 2 के बीच में। ओके, 1 and 2 के बीच में तो आ गया। अब आगे देखेंगे क्या चीज, आगे देखेंगे 1/4। 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट्स कीजिए, 4 पार्ट्स हो गए। काउंट 1/4, so here it will be 1 and 1/4। 1, तो आप देख सकते हैं क्या था हमारा, मिक्स फ्रैक्शन में हमने चेंज किया था। 1 and 1/4, 1 हमारा होल नंबर है यहां पर, आगे
1/4 हम बोलते भी ऐसे ही हैं, 1 and 1/4, 1 and 1/4, 1 and 1/4, दिस इज 1 and 1/4, सिंपल है। इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, सेम है, मुश्किल नहीं है। आपको ये देखना है 4 पार्ट्स, तो आपने इसके भी 4 पार्ट्स किए, इसके भी 4 पार्ट्स कर लेते हैं। अब आपको 5 प्लेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। लोकेशन वही होगी, केवल आप बस ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे 5 भी काउंट किया जा सकता है। तो हमने 5 पार्ट्स काउंट किए हैं, 5 पार्ट्स काउंट किए हैं, क्योंकि न्यूमरेटर वाले पार्ट्स हम काउंट करते थे। इसका आसान तरीका क्या था, हमने केवल होल नंबर को देखा, होल नंबर कहां पर है, होल नंबर से आगे जितने बचे हुए पार्ट्स थे उनको काउंट कर दिया 1 को, तो 5/4 यहां पे लाई करेगा, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं -5/3। ये आप मुझे बताएंगे अभी लेफ्ट साइड में लाई करेगा या ओरिजिन के राइट साइड में लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में लाई करेगा। दूसरा स्टेप क्या है, इज न्यूमरेटर ग्रेटर और स्मॉलर? So here numerator is greater than denominator, so we have to change in mixed fraction. This is the mixed fraction, 3 1 जा 3 plus 2 5/3। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या था, locate the integer, -1 is here and 2/3 will be here। So how many parts we have to do between -1 and -2? Yes, it is equal to the number on the denominator, 3. So we divide this space in 3 equal parts. Okay, now count 2 places, 1 2, so this one will be -5/3 or -1 and 2/3। बहुत ही सिंपल है। There are 4 steps। Number 1, will the number lie to the right side or to the left side? Number 2, is the numerator greater or smaller than the denominator? Number 3, if numerator is smaller than denominator, the number will lie between 0 and 1 or 0 and -1. If numerator is greater than denominator, change the rational number to mixed fraction. Then find the integers in between the given rational number is going to lie. After that, divide the space in as many as parts as the number on denominator. After that, count the number on the numerator. It will be our required position of the rational number on a number line.